हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशन। स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर में। तो अब हम करने वाले हैं वनस्पति विज्ञान के कुछ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे एंड देन हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थियोफ्रेस्टिस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टिस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वैसा पौधा जिसमें पुष्प और बीज नहीं होते हैं उन्हें अपुष्पी पौधा या स्राइप्टोग्लोमस कहते हैं। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कैलोरा शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। कैलोरा शैवाल का जो प्रयोग होता है वो अनुसंधान के कार्यों में किया जाता है। माइक्रोस्टिटिस टॉक्सिका नामक शैवाल स्वच्छ जल को दूषित करता है। जो हमारा एक शैवाल होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोसिटिस टॉक्सिका जो क्या होता है स्वच्छ पानी को दूषित कर देता है। कवकों की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिनिक की बनी होती है। कवकों में संचरित भोजन लाइकोजेन तथा वसा के रूप में रहता है। कवकों में संचित भोजन लाइकोलेज तथा वसा के रूप में रहता है। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु का सामान्यतः आकार 0.0115 से 0.2 माइक्रोन के बीच में होता है। विषाणु का आकार सामान्यतः जो हमारा विषाणु उसका आकार हमारा 0.0115 से लेकर 0.2 माइक्रोन के बीच में होता है। जंतु विषाणु के डीएनए और तथा आरएनए दोनों होते हैं। पादप विषाणु के केंद्र में आरएनए रहता है। पादप जो विषाणु होता है उसके केंद्र में हमारा आरएनए रहता है। जीवाणु के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणुओं का खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु का नाम 1829 में एरहेनवर्क ने दिया था। कलेरा एफ शीव रोग टीबी जीवाणु का द्वारा उत्पन्न होता है। टीबी जो हमारा जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। 1890 में लुईस पास्चर ने रेबीज टीका की खोज की थी। 1990 में लुईस पास्चर ने रेबीज टीका की खोज की थी। दूध के पॉस्चुरेशन की खोज लुईस पास्चर ने की थी। दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर पॉस्चुरेट किया जाता है। साधारणतः जीवाणु की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की बनी होती है। राइजोबियम दलहनी लेग्यूम पौधे की जड़ों में रहता है। राइजोबियम दलहनी लेग्यूम जो है पौधों की जड़ों में रहता है, जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। हमारा राइजोबियम जो है क्या दलहनी पौधों की जड़ों में रहता है, जो कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थानीयकरण करता है। बायोफाइटा मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है। जो बायोफाइटा होता है मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करता है। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा जेमिया पिलीमिया है। जब बीज फल के अंदर रहते हैं तो उन्हें आवृत्तित बीजी कहा जाता है। फोइलम भोज्य पदार्थ की पत्तियों में जड़ों तक पहुंचाता है। फोइलम से हमें पता है कि फाइलम जो है हमारा भोज्य पदार्थ को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। जाइलम क्या है जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम की हेल्प से जो पानी है वो हमारा जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है। फाइलम खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। फाइलम क्या करता है जो खनिज के लवण होते हैं जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। एथिलीन नामक एक हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। एथिलीन एक हार्मोन होता है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। परिस्थिति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करके वातावरण के संबंध में किया जाता है। परिस्थिति की सर्वप्रथम A.G. टास्ले ने परिभाषित किया था। परिस्थिति को सर्वप्रथम A.G. टास्ले ने
परिभाषित किया था। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। सल्फर एवं जो सल्फर है हमारा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होते हैं। CO को मृतक वायु कहा जाता है। CO जो है उसे मृतक वायु कहते हैं। CO2 हरित गृह प्रभाव के कारण के लिए जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन मंडल को नष्ट करता है। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है हमारे ओजोन मंडल को नष्ट करता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूरेनियम कार्बाइड संयंत्र में मिथाइल आइसोनेट गैस का रिसाव हुआ था। मरुस्थलीय पौधे का अध्ययन जीरोफाइट कहलाता है। मरुस्थलीय जीवों का अध्ययन जीरोफाइट कहलाता है। सबसे बड़ा आवर्ती पौधा यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा आवर्ती पौधा लिम्ना जलीय पौधा है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में पाया जाता है। सबसे लंबा गुणसूत्र टाइलियम में होता है। सबसे छोटा नंग बीज जेमिनिया पिग्मिया है। बेरिलियम सर्वप्रथम कवक से प्राप्त किया गया है। प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में सबसे अधिक होती है। पत्तों की कोशिका में पर्णरहित क्लोरोफोरो रहता है। पौधे सूर्य के प्रकाश में पर्णरहित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूल पौधों का जनन अंग होता है। पुमंग एंड्रोसिनियम फूल का नर जननांग है। नर और मादा युग्म के संयोग से निषेधन करते हैं। निषेधन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे में होता है। पौधे रात्रि में सुफुर-दीप्ति द्वारा चमकते हैं। जीन को आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। खाद्य पदार्थों का संवहन फाइलोम से होता है। क्लोरोफ्लोरो में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरो जो होता है उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ईस्ट का प्रयोग ब्रेकिंग एंड पेय पदार्थ में होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। चाय में थीन तथा कॉफ़ी में कैफीन एलॉइड पाया जाता है। क्लोरोफ्लोरिन में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर फूल में किसी अन्य भाग में होता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय द्वारा होता है सत्य फल ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। सेब, कटहल, नाशपाती एक असत्य फल है। असत्य फल का मतलब क्या है कि जब फल का निर्माण अंडाशय में ना होकर फूल के किसी अन्य भाग में होता है, मतलब जब कोई फल है उसका निर्माण कहाँ हो रहा है, अंडाशय में ना होकर फूल के किसी अन्य भाग में होता है, उसे असत्य फूल कहते हैं। और जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय में ही होता है उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे कि सेब, कटहल, नाशपाती एक असत्य फल है। प्रकाश संश्लेषण की दर बैगनी प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो बैगनी प्रकाश में वॉयलेट रंग में सबसे कम होती है। निषेचन के बाद बीज बीजांड में बनता है। नारियल में प्रकीर्ण पानी द्वारा होता है। राइजोबियम जीवाणु दलहन की जड़ में पाए जाते हैं। खीरा में नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। हरे रंग का प्रकाश में लाल कवक और भूरा कवक प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन पानी से निकलता है। ओके। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। हरा प्रोटोजोआ का पैरामीशियम के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम के नाम से जाना जाता है। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। प्राकृतिक आवरण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। आवरण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। अग्नि निर्जा सेब रोग सेब से संबंधित है। तने की वृद्धि पर दर सही रूप से नापने के लिए ऑक्सीनेटोमीटर का प्रयोग होता है। ऑक्सीन का एक पादप हार्मोन है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरीन अम्ल है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती में होती है। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन है। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। प्याज तने का परिवर्तित रूप है। सबसे बड़ा बीजांड साइक्लस में होता है। लाइकेन कवक और शैवालों द्वारा वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है। अफीम कच्चे फलों के लेटेक्स से प्राप्त होती है। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला बैक्टीरिया बैसिलस मैग्नाथीरियम है। चावल एवं गेहूँ सेलेनेसी फूल के पौधे हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्टास कहते हैं। गन्ने के चीनी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के सहयोग से बनता है। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। वनस्पति
साथ साथ हम आंसर भी देखते चलेंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोरोफिटास। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पत्ती। सिकोना पौधे के किस भाग में कोकेन प्राप्त किया जाता है? सिकोना पौधे के किस भाग में प्राप्त किया जाता है? तो तने की छाल में। फर्न पौधा किससे संबंधित है? फर्न पौधा किससे संबंधित है? डेरिटोफाइटा से। डेरिटोफाइटा में थार मरुस्थल की हरियाली बनी रहती है। थार मरुस्थल की हरियाली बनी रहती है मरुस्थु रूप से। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है लाल प्रकाश में। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है तने के बने हुए वल्लियों के गिनने से, पत्तियों के गिन के, शाखाओं के गिन के, पेड़ों के आकार को माप कर। तो तने के बने हुए वल्लियों से गिनकर हमें पेड़ की आयु का मान कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत जल है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हरे फलों की कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उनमें उपस्थित होता है क्लोरोफ्लोरीन। पत्तियों के छेद जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं जल हाइड्रोथेरिट्स। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। नहीं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। पौधे मुख्यतः पोषण प्राप्त करते हैं प्रकाश से, क्लोरोफ्लोर से, वायुमंडल से। तो आंसर इसका होगा भूमि से। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स। प्याज का बदला हुआ रूप तने का। पौधे के किस भाग में हल्दी पाई जाती है? पौधे के किस भाग में हल्दी पाई जाती है? तनों में। आलू का बदला हुआ रूप तना। किस कारण फूलों में रंग होता है? एंथ्रोसाइनिन में। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लोशिया। पत्तियों के निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। पर्णरहित में पाया जाने वाला धातु है मैग्नीशियम। निम्नलिखित में वास्तविक फल है लीची। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी से शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोलॉजी से। फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी से। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। हाइड्रोफोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में होती है। भारतीय वनस्पतिक संश्लेषण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। प्राकृतिक वातावरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है 32 डार्विन ने। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्तियों में। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से। अफीम जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ से। पौधे का सबसे अधिक स्रोत है सोयाबीन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक कहते हैं कार्टिकोलस।